हम बोलने जाएगा तो दूसरा मैं हम पे पता विश्वास करे, दूसरा हमसे प्यार करे, 2 बजे दूसरा जाएगा तो हमारी बस पूरी एडवाइस सुन माने। के पकाना शुरू करा, हम अपन खुद काम खुद करें को तो ये प्यार आती नहीं है किचन करते, साफ खुद अपनी करना। एडवाइस नहीं मानते, रिकॉर्ड कर खुद देते खुद हैं। पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं आप है कि गए कोई हो और क्या? हम पर ये सब है। आप सुनने बैठे एक थे? दुकानदार होता है, चालू है। वो जब अपने सामान से खुद ही कन्विंस नहीं है जो वो बेच रहा है, तो ना वो उसकी क्वालिटी बता सकता है, ना उसको सेल कर सकता है, तो दूसरा क्यों खरीदेगा? जब हम ही उस चीज से इतना सेटिस्फाइड नहीं है कि हम किसी तू को तो बंद बता कर सके, दो, तो कोई और क्यों कंटेंट को खरीदेगा? बंद ही कर ये पॉसिबल ही नहीं ये है। आंसर। इसलिए जब तक हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनकर अपनी एडवाइस नहीं मानेंगे, कोई भी हमारी एडवाइस नहीं मानेगा। अगर हम जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। और जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हमें किसी के प्यार की भी जरूरत नहीं होगी। तो बहुत बहुत जरूरी है अपने अंदर से ये चीज को बाहर करना कि हमको तो ये काम नहीं आता, हमसे वो नहीं होता, मेरे को तो निष्काम मिलता ही नहीं है। ये सब भी आता है मन में कि मुझे तो कहीं जाने को मिलता नहीं, बाहर जाकर कुछ करना, किसी के घर जाना, ये सब ये तो खुद ही सहज में कब होने लग जाता है हमें पता नहीं है। लेकिन ये बात होती है ना, जब तक हमने एबीसीडी नहीं सीखी है और हमको लगता है कि हम कोई वर्ड्स बनाने के लिए नहीं दे रहा है, तो पहले की एक स्टेज जो होगी ना, जो हमने क्रॉस ही नहीं करी है, हमने सीखा ही नहीं है, तो हमको कोई कैसे उस चीज के लिए वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? हमको घर में अगर कोई कि हमसे किसी ने पानी मांगा, हमने उनको एक बार लाके दिया, उनके पास बैठे हुए इंसान ने अगर हमको इमिडिएटली उनको हाथ में ग्लास एक जने को हमने दिया, पास वाले बैठे ने दिया, यार मुझे भी लाके दे दो, हम तभी चिढ़ जाते हैं कि यार एक साथ नहीं बोल सकते थे। ये है हमारे अंदर जो चलता रहता है, इरिटेशन, गुस्सा, ये भाव होते हैं हमारे, तो निष्काम तो बहुत दूर की बात है। अगर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग भी सेम टाइम पर एक के बाद एक के बाद एक बोले, तो भी हमें उतना धीरज होना चाहिए कि हम 10 के 10 को एक हर बार जाकर अंदर से पानी ला के दे सकते, तो लगेगा कि हमारे अंदर भगवान के वचनों की एक बूंद भी गई है। धीरज क्या होता है? सिर्फ ये कि रिजल्ट आने का वेट करें हम, हमारे एग्जाम दे दी, रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, तब तक वेट करें, उसको धीरज कहते हैं। धीरज की जो परिभाषा भगवान सिखाना चाहते हैं ना, वो हमारा इंतजार ही खत्म करना चाहते हैं कि हमको कोई धीरज हो ही नहीं किसी भी बात। हम हर चीज में अपने आप को इतना परेशान करते हैं, किसी ने हमें कुछ लाने के लिए बोला, वो चीज हमको नहीं पसंद है, तो हम कितनी जल्दी जवाब दे देते हैं, आपको पता नहीं है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। तो हमने कहाँ मन को मोड़ा आपने? हम तो दुनिया को मोड़ने में लगे, कोई नहीं मुड़ेगा हमारे हिसाब से। हम खुद अपना मन नहीं मोड़ सकते, हमारे हिसाब से कौन मुड़ेगा? आज कितनी बड़ी बात लिखी थी दादा भगवान के लेटर में कि मैंने अपने मन को वश नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे मन को भी मैं वश नहीं कर पाया। मेरे प्यार में कमी होगी जो तुम गलत रास्ते पे गए। मतलब सुनकर सच में शर्म आ रही थी कि अभी भी अगर हम गलत जा रहे हैं, तो मतलब वो हमारा गुरु तो इतना ज्यादा मेहरबान है कि वो उसका ब्लेम भी खुद पर ही लेता। और कैसे हमको कोई जगाएगा, और कैसे हमको कोई उठाएगा, कोई कैसे प्यार करेगा, कोई कैसे हमारी गलतियों को ढाकेगा, उनको सही करके हमको देगा। इतना महान, इतना सच्चा, इतना इतना मेहरबानी गुरु हमको नहीं मिल सकता, है ही नहीं। कल भगवान ने एक बात बोली, इतनी ज्यादा कल से दिमाग में चल रही है कि अवतार मतलब अब तार, वो अब तारने आए हैं और हम अभी नहीं तरेंगे तो फिर हम न जाने कब तरेंगे। हम लोगों को तो कोई रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण के युग में नहीं आए, राम के युग में नहीं आए, हम तो आज के अवतार के युग में आए ना। और क्या चाहिए हमको? जो किस्से, कहानियां, जो भी एक संवाद हम आज सुनते हैं कृष्ण अर्जुन का, ये सब बाद की जनरेशन सुनेगी। जो हमने दीदी भगवान से बात करी, जो दीदी भगवान ने माता भगवान से बात करी, जो माता भगवान ने गीता भगवान से बात करी, जो दादा भगवान ने सबसे बात करी, यही सबसे आगे के लोग करेंगे। तो जब हमको आज मिला है तो हम उसको ग्रहण करने के लिए तो तैयार हो। अपने साथ क्या मेहनत करनी है? सिर्फ 1 घंटा सुबह सत्संग में बैठना। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो बहुत अफसोस है कि हम हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि पात्रता तो हमको अपनी बनानी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम घर में किस तरीके से रहते हैं, वो सबसे ज्यादा इस बात का प्रमाण होता है कि हम अपने गुरु से कितना प्यार करते हैं। गुरु तो हमसे प्यार करते ही करता है, लेकिन हमारे प्यार का प्रमाण सिर्फ रहनी से होता है, और कोई प्रमाण हम दे ही नहीं सकते गुरु के प्यार।
कि हम उनसे प्यार करते हैं। मुख से बोलने से कोई प्यार नहीं हो जाता, हमको दिखाना भी पड़ता है। कितना अच्छा लगता है ना, हमको कोई एक्शंस में भी शो करता है, वर्ड्स में भी। और हम जो करते हैं बस हम बोल के और आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमको अपने एक्शंस में लाना पड़ेगा चीज़ों को, तो जाके गुरु मानेगा कि हम उनसे प्यार करते हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जो सेवा जैसी बनकर आए सामने, उसमें अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके जितना हो सके उतना करें। इस तरीके से नहीं बिहेव करें कि हम मेहमानों जैसे रह रहे हैं। अपना घर समझ के रहेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा सबको, और सब हमसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी को भी। कोई भी जो घर में रहता है वो सब हमारा भला ही चाहते हैं। अपने घर दिमाग से ये जाले हम सब साफ कर लें कि ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, ये मेरा ऐसा चाहता है, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे भाई बहन ऐसे। कोई नहीं चाहता, सिर्फ हमारा मन दिखाता है। मन को साइड में रख के देखेंगे तो दुनिया बहुत सुंदर है। गुरु ने सब वो चीज़ हटा दी है हमारी लाइफ से जो हमको प्रॉब्लम दे रही थी। अब प्रॉब्लम सिर्फ मन दे रहा है। वो मन किसी को जो प्रॉब्लम दे रहा है वो जिससे भी हम बात करते हैं उसको दें, फ्री हो जाएं और खुशी से जीवन जी। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। बहुत खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे गुरु, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए उनके बहुत सारे शुक्राने और संगत के भी बहुत सारे शुक्र। और किसी को बात करनी है? नंदिनी है इस पर? नंदिनी है तो नहीं। हेलो, आवाज करता ना, आवाज वो आवाज बहुत क्या शुक्राने दिख नहीं नहीं है। भगवान के, बहुत सारे। और बस यही लग रहा था कि अभी ऐसा हो गया है कि हमें पता ही नहीं है हम अपसेट क्यों है। मतलब इतनी मल्टीपल थॉट्स चला लेते हैं कि मतलब खुद के साथ इतना टाइम रहता है हमें बैठने का, पर हम बैठते तो हम कुछ और ही करते रहते, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इससे ज़्यादा बेटर यही होता कि हम यही सोच लें कि हम अपसेट क्यों है, हम हमारी थॉट्स थोड़ी ऑर्गेनाइज कर लें। इतनी सारी बातें एक मन आता है, उसके बाद हम उसको इतना इंटरकनेक्ट करते हैं, इतना रिलेट कर लेते हैं, इससे ये हुआ उससे वो हुआ, पर हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम जो मेन बात थी जो हमें हमारे गुरु को या हमारे दोस्त को या हमारे मन के अंदर ही हमें शेयर कर देनी थी, वो कहीं गुम ही हो जाती है और हम उलझ जाते हैं। तो ये बहुत लग रहा था कि इतना आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल उलझना नहीं, मतलब खुद के साथ एक्चुअली खुद के साथ ही बैठना है, बहुत आगे नहीं बढ़ाना है। मतलब हम इनिशियली कहाँ से शुरुआत हुई थी हम वही भूल जाते हैं और हम इतने उलझे रहते हैं और फिर हम सभी बातों पे रोते रहते हैं और एक्चुअली हमें पता ही नहीं हम अपसेट क्यों है। फिर जब सोल्यूशन लेने जाते हैं तो हम सामने वाले को भी इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं हम बता क्या रहे हैं उसको, हम किस बात पे समझ नहीं पा रहे। तो ये लग रहा था कि खुद के साथ बैठ के टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज करना है। मतलब कोई बात नहीं मन आया है तो, पर मतलब उसको निकालना बहुत ज़रूरी है सही पॉइंट पे और सही बात पे। उस बहुत कहानियाँ नहीं करनी है मन में, तो ये बहुत लग रहा था। क्या बोला? क्या हुआ तेरे? कुछ तो हुआ है आवाज में, वो है रोना। भगवान ने बोला था कि मन है ना जो सबके सामने दो तो अगली बार हिम्मत नहीं करे वो आने की। हम कोने में ले जाके देंगे तो उसको पता है कि हमारी सही नहीं है सब। क्या हुआ तुझे? मतलब वो वाली बात बहुत ज़्यादा अभी गोविंद अंकल ने जब कहा था कि एक एक ऑर्गन को बताना है कि ये भगवान है, मतलब अपने अंदर बैठाना है उस चीज़ को, तो वो चीज़ बार बार बहुत तो तेरा कौन सा ऑर्गन दिक्कत दे रहा है अभी जो नहीं मान रहा? हम ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, फिर क्या लगता है कि सिर्फ हम ही इनसिक्योर है, या पर भगवान हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ऐसे है कि अगर हमने उस कुर्सी पे उनके अलावा किसी को बिठाया तो वो सोचेंगे भी नहीं कि सामने कौन है क्या है। वो तो मतलब हमारी इनसिक्योरिटी कितनी गलत नेगेटिविटी में, वो कितने गलत डायरेक्शन में और उनकी कितनी अलग है। मतलब वो मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो चीज़ वो खुद ही कर रहे हैं। मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ हो ही रहे, तो मैं ये देख ही नहीं रही हूँ कि आगे से वो चीज़ अगर मैं उनको हटा रही हूँ तो वो खुद ही बोल रहे कि जो भी चीज़ बीच में हमारे उसको हटाओ, और वो खुद ही हटा रहे। तो वो चीज़ बस एक्सेप्ट करना है कि भगवान और मैं है और बीच में कोई नहीं है।
तो कहाँ है ही नहीं कुछ। मैं मन बहुत ले आता है कि ऐसा ऐसा है। अरे कोई है ही नहीं, एक्सेप्ट क्या करेगी। आसमान में जो सूरज निकलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्या? वो तो सबको पता है, फैक्ट निकलता है। तो तेरे और गुरु के बीच में कोई नहीं है, ये फैक्ट है। इसको तू एक्सेप्ट क्या करेगी? ये तो है ही सही। तू हाँ कर और आगे बढ़ जा। ठीक है। भगवान बोलते हैं ना कि तुमको लगता है कि अगर तुमको लगता है कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते हैं तो तुम्हारी जीवन में अगर 1 इंच भी माया कम हुई है तो ये हमारे प्यार का प्रमाण है। बोलते हैं ना ऐसा। बोलते हैं। तुम इस धरती पे आके बैठ रहे हो और इससे बड़ा अब भाग्य तुमको कोई दे नहीं सकता। कुछ यही होता है, इतना लगता है इतना चाहिए, पर फिर जब सॉर्ट होने बैठो और ढंग से बात रखो तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। दिन भर हम बोलते हैं कपड़े चाहिए, जब अलमारी जमाते तब लगता नहीं यार अभी बहुत है, जमा ले तू, तेरे थॉट्स अभी लगे। हाँ बहुत है। तूने देना बंद कर दिया ना, इसलिए देखो लग रहा है ऐसा, समझी? फोन नहीं लगा रही है ना, किसी दिन से नहीं लगा रही, बात कर रही किसी से? प्यार दिया तूने इतने दिन से किसी को, तो फिर तो ऐसा ही लगेगा। हमने नल में से पानी निकाला ही नहीं तो ऊपर की टंकी को क्यों भरेगी तू? नीचे की बोरिंग ऊपर पानी चढ़ाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि पानी यूज नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान का प्यार है, हम जब तक बांटेंगे नहीं तब तक सप्लाई होगा। तू खुद में चली गई और उलझ गई, जब तक दूसरों में लगी थी बढ़िया चल रही थी, है कि नहीं? सही बात है। लालच करेंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जितना जरूरी है उतना सब मिल रहा है ना? पक्का। ठीक है, अब मैं देखती हूँ किससे बात कर रही है, तुम बताएंगे सब। नंदिनी दीदी का फोन आया। नहीं, संगत मेरे को बना रही, मैं क्या किसी से बात करूंगी। तो प्यार तो दे सकती है, ले लेना। हाँ, वो भी भगवान का ही है। हाँ वो भी भगवान का ही है। ठीक है। हाँ बहुत शुक्रिया है। ठीक है, हाँ कल चल बात कर। करो तो म्यूट, आप ही बात करो। हाँ बोल, सुनाई दे रहा। मेरे को एक बात सुबह से बहुत लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं संगत के सामने रखूं। एक्चुअली क्या मतलब है ना, मेरे घर के पास में एक भैया रहते हैं, उनकी है ना आज सुबह मतलब वो उनकी थोड़ा टाइम पहले ही शादी हुई थी और वो कल रात में कहीं गए अपने दोस्तों के साथ गए, तो फिर है ना मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया कल रात में ही 1 बजे, और है ना उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। और उनके साथ जो थे वो जो मतलब एक और भैया थे वो के पास में ही रहते हैं, वो कोमा में है अभी हॉस्पिटल में। तो मुझे सुबह जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी ना तो मतलब मैं बहुत सहम सी गई। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मतलब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं या मैं क्या रिएक्ट करूं इस बात पे। मतलब मेरे को सिर्फ इतनी बड़ी लर्निंग मिली कि है ना हमको सच में भगवान ने कितना बचाया है कि हमारे अंदर वो ये थॉट्स ही नहीं लाते कि हम एक बार भी कोई चीज़ करें। मतलब हम समझ ही नहीं सकते वो एक बार हमको कितना भारी पड़ जाता है, हम कभी भी नहीं समझ सकते। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था कि हमारा जैसे भगवान नहीं कहते कि मजाक अब सजा बन जाती है, हम नहीं समझ सकते। मतलब मेरे को बहुत अलग लग रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था। और वो भैया से मेरी इतनी बनती थी, मतलब वो जब भी मिलते थे तो मुझे उनकी फैमिली के लिए बहुत कि उनको कैसी फीलिंग आ रही होगी क्या। और हमारे पास तो कम्युनिटी गुरु है तो हम इतने संभले हैं कि गुरु ने हमारी सारी चीज़ें काट ही दी हैं। मतलब उन्होंने मेरे को तो लगता है कर्म क्या, उनके हमारे थॉट्स ही काट दिए हैं ऐसे जो आते ही नहीं कि एक बार भी करना है। आपने कम्युनिटी एक बार बोला था कि एक बार करता है ना फिर वो चीज़ बार बार करने का इच्छा होती है और फिर वो बार बार बहुत बुरा दे देती है हमको रिटर्न में। और उनका तो एक बार में उनको इतना ऐसा मिल गया, और वो भी न्यूली ही मैरिड थे
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान की बहुत बहुत सारे शुक्राने कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है, कि उन्होंने हमारे अंदर से ऐसे थॉट्स, ऐसी ऐसी चीजें हटा दी, ऐसी दोस्ती हटा दी है कि हम ऐसा कभी कर पाए। और हमारे ऊपर आपका हाथ है और गुरु का हाथ है, तो हम जो भी करते हैं वो पूछ के करते हैं, बता के करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके बहुत शुक्राने लग रहे थे, बहुत ज्यादा। बुरा लग रहा तेरे को उनके लिए? कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रख। बैठने की बिल्कुल बैठने के बाद खुद भी नहीं लग रहा था कि इसने कितना बचाया है, बहुत बचाया, बहुत। मैंने सब काट दिया है हमारा, सिर्फ सत्संग चाहिए अब, बस, और कुछ। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब सब मिल जाएगा, लेकिन जो गुरु मिला है ना वो बहुत बड़ा है। ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाए, सब काट दिया है हमारा, बहुत बड़ा किया है आप। बस ऐसा लग रहा था। हाँ बोल, क्या लग रहा था? बस ऐसा लग रहा था कि संगत के सामने ही रखूं, क्योंकि इस चीज के शुक्राने हमको बहुत कम फील होते जब हमारे सामने सिचुएशन आती है। क्योंकि आज की मेरी हम सबका सत्संग में भी इतना सुनते हैं, लगता है बहुत, लगता है उनकी दीदी, पर ये रहता है कि गुरु है तो सब संभल भी है, लेकिन हमारे पास है ना, हर किसी के पास नहीं है इतनी बड़ी दौलत तो वो संभल पाए। और हम तो सिर्फ संकल्प ही कर सकते हैं उनकी फैमिली के लिए, और कुछ भी नहीं। हाँ बस मुझे यही लग रहा था कि मैं रखूं संगत के सामने, तो सब इस चीज को रियलाइज करें कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चीज का रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमको गुरु के पास भी बहुत कर देता है। और सुबह ही भगवान कह रहे थे कि हमको लगता है कि बूढ़ा चला जाएगा, लेकिन जवान वो सोचता है कि वो नहीं जाएगा, वो अपनी मस्ती में चलता है। और उसके बाद मेरे सामने ये बात आई, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं थे किसी, मतलब कितना जगा रहा है गुरु। और मतलब ऐसा दिख रहा था, वो उन्होंने बोला है और उसके बाद ऐसे सामने दिखाया कि ऐसा है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ।